प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। कवि बिहारी के काव्य का भावपक्ष और कलापक्ष यानी बिहारी सतसई या बिहारी के काव्य की काव्यगत विशेषताओं पर एक मॉडल उत्तर आपके लिए लेकर आया हूँ। आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा, उसमें एक विस्तृत जो प्रश्न आएगा बिहारी के ऊपर, वो 2-3 तरह के प्रश्न आते हैं। बिहारी सतसई भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है, सिद्ध कीजिए, या बिहारी के काव्य की काव्यगत विशेषताओं का सोदाहरण वर्णन कीजिए, या बिहारी के काव्य का भावपक्ष और कलापक्ष पर प्रकाश डालिए। तो ये 3-4 तरह के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न की कैटेगरी एक ही है, ये विषय वस्तु एक ही है, जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन या भक्ति, नीति, प्रकृति चित्रण, ये सारे के सारे विषय आएंगे। तो भावपक्ष और कलापक्ष पर हम पिछली ऑनलाइन कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे और बिहारी के भावपक्ष को हमने यहाँ तक ला करके हमने छोड़ा था। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं पुनः यहीं से आरंभ कर रहा हूँ। पहला बिंदु है भावपक्ष में श्रृंगार रस का वर्णन। देखिए, संसार के अणु अणु में, वापिस देखिए, संसार के अणु अणु में व्याप्त प्रेम की अमृतमयी धारा प्रवाहित करना विश्व के कविश्वरों का अभिप्रेत रहा है। एक चिंतक के शब्दों में, वे सभी कवि हैं जो प्रेम करते हैं, वे सभी कवि हैं जो प्रेम करते हैं, जो महान सत्यों की हृदय में अनुभूति करते हैं और उन्हें प्रकट करते हैं। वह सत्य हैं प्रेम। प्रेम का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक है। काव्य आचार्यों ने श्रृंगार रस की व्यापकता और महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसे रस राज की संज्ञा से अलंकृत किया है। बिहारी सतसई श्रृंगार रस प्रधान कृति है यानी रचना है। इसमें कविवर बिहारी ने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों के ही निराले अनुपम चित्र खींचे हैं, यानी श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही सौंदर्य की सृष्टि उन्होंने अपने दोहों में की है। श्रृंगार से संबंधित विभिन्न भावों यानी स्थायी भावों, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जो रस के प्रमुख 4 अंग हैं, इनका व्यापक किंतु स्वाभाविक चित्र अंकित करने में कवि ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है। श्रृंगार रस वर्णन में हम पढ़ रहे हैं अभी। श्रृंगार के 2 जो रूप होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, नायक नायिकाओं के मिलन आदि से संबंधित, और एक होता है वियोग श्रृंगार, जब नायक नायिका दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो वियोगाकुल स्थिति का चित्रण जब किया जाता है तो वो वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार का, बिहारी का संयोग श्रृंगार देखिए, बिहारी ने संयोग श्रृंगार की विविध क्रीड़ाओं, चेष्टाओं, हाव भाव यानी अनुभवों, मनोवृत्तियों का अत्यंत सजीव एवं आकर्षक वर्णन किया है। संयोग के अंतर्गत काम क्रीड़ा, सुख, क्रीड़ा सुख, आलिंगन सुख, चुंबन, कटाक्षपात आदि का सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में ये पहला दोहा आपके सामने है श्रृंगार रस का, संयोग श्रृंगार का, जहाँ नायक नायिका दोनों एक दूसरे के करीब रहते हैं, उनके मिलन क्षण, उनकी प्रेम भरी बातें आदि से संबंधित ये संयोग श्रृंगार होता है। देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भवानी हंसे देन के नटी जाए। यहाँ गोपियाँ जो है श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण से यानी अपने आराध्य को, अपने प्रिय को अधिक देर तक अपने पास रखना चाहती है वो, इसलिए वो श्री कृष्ण की प्रिय मुरली को वो छिपा लेती है ताकि वो कृष्ण जब तक उनको मुरली प्राप्त नहीं होगी तब तक वो उनको छोड़ करके नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पर ये व्यंजित हुआ है कि गोपियाँ अपने प्रिय के करीब अधिक देर तक रहना चाहती है, इसलिए वो मुरली को छिपा लेती है। बतरस लालच लाल की यानी बातों की लालची गोपियाँ मुरली धरी लुकाए, उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली को
लुका लिया यानी छिपा लिया, स्वयं करें। अब वो सौगंध खा जाती है और कहती है कि हमने तो ली नहीं। फिर भौहों से वो हंसती रहती है, मुस्कुराती है, और कभी वो कृष्ण को कहती है कि हम दे देंगी, और कभी नट जाए यानी मना कर देती है कि हमने मुरली छिपाई नहीं। तो यहाँ पर संयोग जो सुख है वो अधिक समय तक वो प्राप्त करना चाहती है, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली को छिपाया। संयोग के क्षणों का पूरा पूरा लाभ उठाना इतना सरल नहीं है। ये उक्ति भी मार्मिक बन पड़ी है। जैसे देखिए, नायक और नायिका दोनों जब वियोगावस्था में होते हैं तब भी वो दोनों एक दूसरे के लिए आंसू बरसाते हैं, आंसू टपकाते हैं, और जब संयोग के क्षणों में जब वो होते हैं तो अत्यधिक भावाविकुल होकर के भी वो सुख में, अत्यधिक सुख में भी वो आंसू टपकाते हैं। तो एक दूसरे के जो दर्शन होने हैं वो ठीक ढंग से नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ देखिए, इन दुखिया अख्यानु को सुख सिरजोई नाही, अर्थात बिहारी जी कह रहे हैं कि ये जो दुखी आंखें हैं नायक और नायिका की एक दूसरे के वियोग में या एक दूसरे के संयोग में, इन दुखिया आख्यानों के लिए तो सुख लिखा ही नहीं है, यानी संयोग सुख और वियोग सुख दोनों ही नहीं लिखे हुए हैं। देखे बने ने देखिए, और जब प्रियतम सामने हैं तो भी ये उनको देख नहीं पाती, लज्जावश या नज़र नहीं मिलाना, या फिर खुशी के आंसू, अत्यधिक मिलन के क्षण उपस्थित होने पर भी खुशी के आंसू आने के कारण भी वे प्रिय के दर्शन नहीं कर पाती है। अनदेखे अकुलाई, और जब तक वे वियोग में व्याकुल रहती है, बिना देखे वो अकुलाती है, प्रिय के दर्शन हेतु तड़पती है। तो दोनों ही क्षणों में सुख लिखा ही नहीं, यहाँ विरोधाभास जैसी स्थिति हमें नजर आती है। अगले आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नायक नायिका द्वारा अपने हाव भावों के इशारों से प्रेम व्यवहार को प्रकट करना, जैसे दोहे भी बिहारी जी ने लिखे हैं, केवल इशारे इशारे से, हाव भाव, चेष्टाओं के माध्यम से ही नायक और नायिका एक दूसरे से प्रेम भरी बातें कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे पवन में करत है नैनन ही सो बात। यहाँ पर परिवार के लोगों से, कुटुंब से भवन भरा हुआ है, और नायिका उनके बीच में, राधा हो सकती है, कोई नायिका हो सकती है, कोई प्रेमिका हो सकती है प्रिय की, वो उसके उनके बीच में से बैठी हुई है। अब वो उठ के अकेली जा नहीं सकती। और दूसरी तरफ नायक आता है या कृष्ण आते हैं, जो भी हैं, यहाँ पर भूमिका नहीं है, क्योंकि प्रत्येक दोहे अपने आप में मुक्तक दोहे हैं और इनके प्रसंग बनाए जाते हैं। नायक नायिका की प्रेम कहानी यहाँ पर है। तो नायक प्रणय प्रसंग हेतु नायिका से कुछ कहते हैं। कहत, जैसे ही नायक कहते हैं प्रेम, कुछ प्रेम हेतु कि चलो घूमने चलते हैं, झूले झूलने चलते हैं, बात करने चलते हैं, या वन वाटिका में भ्रमण करने चलते हैं, तो नायक कुछ कहता है और नायिका नट जाती है, मना कर देती है। तो उसकी नायिका की मना करने की कला पर जो कृष्ण हैं या नायक जो हैं वो रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इधर की ओर नायक प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं, दूसरी ओर इनको मुस्कुराते हुए देख करके उधर नायिका जो है खींचती है, मैं तो यहाँ पारिवारिक सदस्यों के बीच में उलझी हुई हूँ और आपको हंसी दिख रही है, खिजत। फिर दोनों के नेत्र आपस में मिलते हैं, फिर खिलत, और दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर पारिवारिक सदस्यों को देख करके कि भाई हम नेत्रों के इशारों से ही आपस में बातें कर रहे हैं, हाव भावों से, चेष्टाओं से हम प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, इसे देख करके वो शर्मा जाते हैं, लज्जियात यानी लज्जा जाते हैं। भरे भवन में करुते, अर्थात लोगों से भवन भरा हुआ, परिवार से, कुटुंब के लोगों से, नैनन ही सो बात, और वो नेत्रों के इशारों से ही वो बातें कर रहे हैं। कितने अनुभव, हाव भावों का चित्रण यहाँ पर बिहारी जी ने किया। एक छोटे से दोहे में बहुत कुछ कह डाला है, हर शब्द हर वाक्य हैं यहाँ पर। आगे देखिए, श्री कृष्ण जब इंद्र के प्रकोप से, जब गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लेते हैं, कनिष्ठा उंगली पर, तभी उनको राधा जी दिखाई दे जाती है, जिससे उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। वस्तु स्थिति देख करके श्री कृष्ण लज्जाने लग जाते हैं कि मैं केवल राधा जी को देख करके, अपने प्रेम को देख करके मैं इस तरह से हड़बड़ाहट में आ गया हूँ और सारे ब्रजवासी मुझे देख रहे हैं। तो कृष्ण एक तरह से शर्मिंदा होने लग जाते हैं। देखिए, डिंगत पानी, पानी यानी हाथ, डिंगत पानी डिंग लातू गिरी, यानी कहने का तात्पर्य डिंगलातु गिरी, गिरी यानी गोवर्धन पर्वत। तो कहने का तात्पर्य कनिष्ठा उंगली पर जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा और राधा जी सामने दिख जाती तो पानी यानी हाथ, उनके हाथ कांपने लग जाते हैं।
और डिंग लातू गिरी, जब हाथ कांपने लग जाते हैं तो गोवर्धन पर्वत भी हिलने लग जाता है। और इस दृश्य को देख करके लखी यानी देखकर सब ब्रज बेहाल, सारे ब्रजवासी गोकुलवासी वो बेहाल हो रहे हैं, वो अचंभित हो रहे हैं कि अब हम गिरने वाले हैं, अब हमारा कोई कुछ नहीं हो सकता, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा जीवन जो है संकट में है। फिर हैं कवि किशोरी दरसते, कवि 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 किशोरी दरसते खरे लजाने लाल, यानी कहने का तात्पर्य सामने किशोरी यानी राधा, कवि यहाँ कह रहे हैं राधा जी दरसते, ये जैसे ही राधा जी श्री कृष्ण को दर्शन दे जाती है, खरे लजाने लाल, और वास्तविकता ये है कि श्री कृष्ण उस दृश्य को देख करके वो लजाने लग जाते हैं, शर्माने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका की आंख मिचौनी, काम केलियाँ, लुका छिपी, रासलीलाएं, प्रथम मिलन के साथ ही प्रेमी युगलों का परिवार से संबंध टूटने का दृश्य, जैसे भावमय चित्रण बिहारी जी ने किए हैं, बहुत ही उदात्त चित्रण किया है। जब दो नायक और नायिका आपस में जब मिलते हैं पहली बार, तो जैसे ही लोगों को पता चलता है तो उन दोनों के परिवारों में मनमुटाव आता है कि अभी इनका विवाह ही नहीं हुआ या सगाई नहीं हुई है, और उससे पहले ही ये इस तरह से सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ करके एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ ये एक प्रसिद्ध दोहा है इससे संबंधित, देखिए यहाँ पर। दृग उर्जत टूटुत कुटुम्ब जुरत चतुर्चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये दई नहीं ये रीति। दृग उर्जत अर्थात नायक नायिकाओं के नेत्र उलझते हैं, दो आंखें, दो से दो आंखें चार होती हैं, यानी प्रेम बढ़ता है। टूटुत कुटुम्ब, जितना उनमें प्रेम बढ़ रहा है दूसरी तरफ उनके परिवारों में टूटन आ रही है, दोनों परिवारों में मनमुटाव हो रहा है। जुरत चतुर्चित प्रीति, और उनके मन से उनका दोनों का प्रेम आपस में जुड़ता है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। इस दृश्य को देख करके जो उनके दुश्मन हैं दुर्जन, परत गांठ दुर्जन ही है, और लोगों का हृदय में सूल उठने लगते हैं कि इनमें इतना घनिष्ठ प्रेम कैसे हो गया। दई नई ये रीति, अर्थात ये तो विधाता की ये प्रेम की रीति, एक नई रीति इस संसार को दी हुई है, प्रेम की रीति, जिसके बल पर लोग आपस में प्रेम करते हैं। तो प्रेम की विलक्षणता एवं गहनता का एक उदाहरण यहाँ और प्रस्तुत है, देखिए। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ इस प्रेमी मन की, अर्थात जो अनुरागी मन है, इस मन की गति को कोई नहीं समझ पाया है, ये मन बड़ा चंचल है, किस ओर चला जाए इसे कोई नहीं समझ सका है, समझे नहीं कोई, मन की गति को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, ये जैसे जैसे श्री कृष्ण के श्याम रंग में यानी कृष्ण के काले रंग में डूबता जाएगा, उतना ही ये उज्जवल होता जाएगा। कोई चीज़ काले रंग में डूबती है तो वो काली होनी चाहिए, उज्जवल नहीं, तो ये विरोधाभास है। और यहाँ काले रंग का तात्पर्य श्याम वर्णी रंग, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में, प्रेम रंग में यानी उनके भक्ति में डूबना, और उतना ही उज्जवल होना, अर्थात जितना भक्ति में मनुष्य डूबेगा उसका मन हृदय उतना ही पवित्र आचरण वाला हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। प्रेम ऐसा अथाह सागर है जिसमें रसिकों के पहाड़ जैसे मन भी डूब जाते हैं, लेकिन जो अरसिक जन होते हैं, जो प्रेमी नहीं होते हैं, जो पशु तुल्य होते हैं, वे भी फिर इस सागर में, प्रेम सागर में, भक्ति सागर में वह भी डूब जाते हैं, साथ साथ उनका भी उद्धार होता है। तो देखिए, गिरीते ऊंचे रसिक मन, गिरियन पर्वत के समान, जिनके ऊंचे ऊंचे विशाल हृदय हैं, मन हैं, बूढ़े जहाँ हजारों की तादाद में लोग भक्ति रस में डूबते हैं, वह सदा पशु नरन को, अर्थात वे लोग सदैव ही नर पशु है, यानी मनुष्य होते हुए पशु जैसा व्यवहार उनका है। प्रेम पयोधी पगार, और प्रेम, इस प्रेम पयोधी अर्थात इस प्रेम रूपी इस सागर में, गहरी खाई में वो गिरते जाते हैं। लेकिन कवि का यहाँ व्यंग्यार्थ ये है कि जो भावुक है, जिनका हृदय पवित्र है, सच्चा है, और सच्चे हृदय से भावुक मन से जो भगवान को याद करता है, भगवान उनको जरूर मिलते हैं। लेकिन जो अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं, जो अरसिक होते हैं, जो पशु प्रवृत्ति के होते हैं, वो भले ही प्रेम सागर में डूब जाए, वो दिखावा और बाहरी आडंबर करने के कारण उनके लिए वो प्रेम सागर भी गहरी खाई बन जाता है, संकट खड़ा कर देता है।
प्रेम की एक निष्ठा में डूबी हुई नारी की मनस्थिति का एक भावपूर्ण चित्र और देखिए। प्रिय के ध्यान गई गई रही रही वही है नारी, आपो आपुई आरसी लकी रिजवत रिजवारी। यानी प्रीतम के ध्यान में अत्यधिक लीन है, मग्न है, डूबी हुई है ये नायिका। आपो आपुई आरसी अर्थात खुद ही दर्पण बन गई है और उसी दर्पण में अपना रूप सौंदर्य देख लेती है और अपने प्रिय से जुड़े हुए मिलन प्रसंगों को याद कर लेती है। लकी रिजवत रिजवारी, और उन प्रसंगों को देख करके अपने ही रूप के दर्पण में देख देख करके कभी रीझती है, प्रसन्न होती है रिजवारी, और वो प्रसन्न कर देती है। और कहीं कहीं नायिका प्रिय से मिलन के लिए पैर में कांटा गड़ने का बहाना भी बनाती हैं। ऐसे दृश्य भी, ऐसे मार्मिक चित्रण भी बिहारी जी ने किए हैं। देखिए, यही कांटों मोह पाए गड़ी, अर्थात एक ऐसा कांटा मेरे पाँव में गड़ गया है, लीनो मरती जीवा है, और वह उस कांटे के बहाने कभी मर रही है, मूर्छा आ रही है, और कभी वो जीवित होती है, चेतना आ जाती है। तो एक तरह से ये बहाना है। प्रीति प्रीति जतावत भांति सो, और वो प्रिय का अपने प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए यह बहाना उसने बनाया है। तो प्रीति जतावत अर्थात अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करना, और प्रीतम का प्रेम प्राप्त करने के लिए वो मित जो कार्डियो आप, और वह प्रीतम जो है मित्र बन करके, साथी बन करके उसके पाँव का कांटा वो निकालते हैं और उनसे फिर वो गहरी गंभीर बातें करते हैं, जिससे प्रेम नायक नायिकाओं का और अधिक बढ़ता है। तो कहीं कहीं ऐसे चित्रण भी हैं कि प्रिय पदत जो कोई चीज़ होती है, निशानी होती है, उपहार होता है, कोई हम एक दूसरे के लिए उपहार देते हैं प्रेम में, जो अत्यधिक प्रिय वस्तु होती है, जिनसे अत्यधिक प्रेम किया जाता है। तो प्रेम की निशानी के रूप में छल्ले को लेकर के कोई नायिका जो है अपना प्रेम अभिव्यक्त करती है। देखिए, छल्ला छबीले छेल को, अर्थात उसने अपने नायक ने, छेल छबीले चंचल नायक ने एक छल्ला दिया, नवल देह लई नारी, और वे यौवनवती वे नायिका उस छल्ले को लेकर के कभी उससे चूमती है, क्योंकि प्रियतम का हाथ उसके लगा हुआ है, वो प्रियतम के द्वारा दी हुई प्रिय उपहार की सुंदर वस्तु हैं। कभी उनसे चाहती, प्यार करती हैं, लाई, और कभी उसके हृदय से चिपकाती हैं, पहनती, कभी उसको धारण करती हैं, और कभी उसे उतारती हैं। तो इस तरह की क्रियाएं प्रेम व्यापार में चलती हैं। प्रेम पात्र के समर्पण का एक अनूठा चित्रण यहाँ सच्चाई में देखने को मिलता है कि मेरा मन तो जो है एक पतंग की डोर के समान है, जो तेरे प्यार की डोर से वो बंधा हुआ है। देखिए, कहाँ भयो जो बिछुरे, अर्थात हे प्रिय आप मेरे से बिछुड़ गए तो क्या हो गया, मोह मन तो मन पास, अर्थात मेरा मन तो तेरे मन के पास में है, उड़ी जाती कितो गुड़ी, अर्थात पतंग भले ही कितनी दूर तक उड़ करके चली जाए, तो उड़ाया हाथ फिर भी वो उड़ाने वाले का हाथ में ही वो नियंत्रित रहती है। तो हे प्रीतम, तुम कितने ही दूर चले जाओ, लेकिन मैं तो आप ही के नियंत्रण हूँ और आप ही के प्रेम पास में हूँ। लिखन बेटी जाकी छवही, गई गई गर्भ गरूर, भय ने कहते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। यानी जिसकी छवि को हम लिखने बैठते हैं, चाहे नायक और नायिका, उनके पल पल में उनका सौंदर्य, जो शोभा है, वो परिवर्तित होती रहती है। नायिका के लिए चित्रण है यहाँ पर। गई गई गर्भ गरूर कहने का तात्पर्य, जो लोग चित्रकार हैं वो उनका घमंड चकनाचूर हो गया, क्योंकि उसका रूप पल पल परिवर्तित होता है। भय ने कहते जगत के, अर्थात कितने ही संसार के बहुत बड़े बड़े कलाकार क्यों न हो, चतुर चितेरे क्रूर अहंकारी कलाकार क्यों न हो, जो अपनी कला पर अहंकार करते हो, वो लोग भी, उनके गुरूर भी, घमंड भी उस नायिका के सौंदर्य, बदलते सौंदर्य के सामने उनका भी चकनाचूर हो गया, यानी वो हार मान बैठे। तो प्रिय के यहाँ से आने वाली कोई वस्तु के प्रति भी कितनी उत्सुकता हमें होती है। नायिका प्रिय द्वारा प्रेषित एक पत्रिका को पढ़ती हैं, उसे प्राप्त करती, तो देखिए नायिका की क्या, यानी नायक नायिका एक दूसरे को प्रेम पत्र देते हैं, और उनको किस तरह का उनका कार्य व्यापार होता है उसे प्राप्त करने के बाद। देखिए, कर ले चूमी चढ़ाई सिर, और उस प्रेम पत्र को वह नायिका कर ले हाथ में लेती है, कभी उस पत्र को चूमती है कि मेरे प्रिय ने ये पत्र मेरे लिए लिखा, चढ़ाई सिर कभी सिर पे रखती है, उर लाए कभी हृदय पर लगाती है, भुंज बेटी कभी भुजाओं में लेकर मिलन करती है प्रेम पत्र से, कि है प्रेम पत्र को ही प्रिय मान करके। हाँ, लती पाती पिए की, अर्थात उसने, नायिका ने जो पाती, उसे पाती पत्र चिट्ठी प्राप्त की प्रिय की प्रिया, यानी प्रीतम की प्रिया ने ये भांति प्राप्त की, बाँचती धरती समेटती, कभी उसे बाँचती अन पढ़ती है,
कभी उसे समेटती हैं, कभी उसे धारण करती धरती यानी रखती हैं, कभी फिर समेटती हैं। इस तरह का कार्य व्यापार होता है। और नारी सौंदर्यानुभूति के ज्वलंत उदाहरण भी बिहारी सत्सई में भरे हुए पड़े हैं। कितने ही सुंदर सुंदर चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं। दीठी ने परतु श्याम दूती कनक कनक के गात, अर्थात दीठी ने परतु और वह नायिका नजर ही नहीं आ रही है, क्योंकि वो सुनहरे रंग की हैं और सुनहरे रंग के उसने आभूषण और धारण कर रखे हैं। तो सोना और उनका गौर वर्ण दोनों मिलकर के एक हो गया। तो आभूषण तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन नायिका दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, भूषण कर कर्कश लगत, जब भूषण यानी आभूषणों को जब छूते हैं तो हल्के से कठोर नजर आते हैं, तब पता चलता है कि इस नायिका ने आभूषण धारण कर रखा है और नायिका यहीं मौजूद है। परस पिछाने जात, अर्थात स्पर्श करने से ही उस नायिका की पहचान होती है। इसी तरह का एक उदाहरण और देखिए, चमचमा चंचल नयन बिन घूंघट पट जीन, मनो सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। यानी नायिका ने जो है घूंघट कर रखा है और उनके बारीक इस वस्त्र से उसके चमचमाते हुए जो अंग प्रत्यंग नजर आते हैं, या नेत्रों का चित्रण, चंचल नेत्र इस तरह से चमचमाते हुए नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए, कि मानो सुर सरिता में यानी गंगा नदी में, विमल जल यानी गंगा नदी के पवित्र जल में, उचरत जुगमीन मानो दो मछलियां उछल कूद कर रही हैं। इसी तरह का एक उदाहरण और देखिए, कीनेहू कोटिक जतन अब कई काढ़े कोनू, मोमन मोहन रूप मिली पानी में को लोनू। अर्थात वह नायिका कह रही कि मैंने करोड़ों प्रयत्न कर लिए हैं कृष्ण से अलग होने का, लेकिन मैं अलग नहीं हो पाती हूँ। हम दोनों का अनन्य प्रेम है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अब कई काढ़े कोनू, हमें कौन अलग कर सकता है। मोमन मोहन रूप मिली, मेरा मन तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में इस तरह से मिल गया है, पानी में को लोनू, जिस तरह से पानी में नमक मिल जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 25 से 30 दोहे यहाँ अभी मैंने संयोग श्रृंगार के उदाहरण में दिए हैं। आपको इतने लिखने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से 5-7 दोहे आप अच्छी तरह से याद कर लें, और 5-7 दोहों में से 5 उदाहरण भी यदि संयोग श्रृंगार में आप लिख दो, और 5 वियोग श्रृंगार में, 5 भक्ति में, इस तरह से 25-30 दोहे आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। और आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो वियोग श्रृंगार से हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।